गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो? अब आज तक हमने लेसन नंबर 8 तक कंप्लीट किया, राइट? और वर्कशीट 8 तक सॉल्व किया। ये सब कुछ समझ में आ गया आपको? वेरी गुड। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर का लेसन नंबर 9, वर्ब्स। ठीक है? व्हाट इज वर्ब? A verb tells us what the subject in a sentence is, what it does, and what it possesses. Possesses यानी क्या उसके पास है, वो क्या कर रहा है। Verb expresses action यानी कुछ कर रहा है तो वो एक्शन कहलाएगा। Being यानी कुछ हो रहा है, एंड possession यानी वो उसके पास है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर अ स्टूडेंट, वो बीइंग है। फिर आई ईट एन एप्पल एवरी डे, ये एक्शन है। एंड स्तुति हैज अ रेड ड्रेस, ये पोजेशन है, उसके पास है, उसका बिलोंगिंग है, राइट? हमने चैप्टर नंबर 6 प्रोनाउंस में ये वाला पूरी इमेज देखी थी और हमने सीखा था कि जो सेंटेंस होता है वो सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे कि सब्जेक्ट उसमें क्या करता है, हु और व्हाट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ अ वर्ब इन द सब्जेक्ट। ठीक है, ये सब्जेक्ट है। वर्ब क्या है? द वर्ड दैट एक्सप्रेसेस व्हाट दैट एक्शन इज। यहाँ पे फेल एंड आस्क्ड वो वर्ब है। द फ्रूट एंड आई वो सब्जेक्ट है, एंड ऑब्जेक्ट क्या है? हु एवर और वॉट एवर रिसीव्स दैट एक्शन इज द ऑब्जेक्ट। ओके, द लायन एंड हर वो ऑब्जेक्ट है। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल, द फ्रूट फेल ऑन द लायन यानी जो फ्रूट है, फल है, वो लायन के ऊपर गिरा। आई आस्क्ड हर यानी मैंने पूछा उससे। ठीक है, keep in mind, verbs are the most important part of a sentence. In fact, we cannot form a sentence without a verb. For example, Ram to the market. इसमें आपको कुछ भी पता चल रहा है, राम है एंड टू द मार्केट, लेकिन क्या क्यों कुछ पता नहीं चल रहा है, तो ये हमारा सेंटेंस नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर हम ऐसा लिखे, राम इज गोइंग टू द मार्केट, तो ये एक सेंटेंस है, क्योंकि हमें इससे पता चल जाता है कि राम क्या कर रहा है। राम जा रहा है कहाँ? टू द मार्केट, राइट? A verb in a sentence may be formed in a different ways. For example, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो वर्ब है, एक मेन वर्ब है और एक सपोर्टिंग वर्ब है। उस तरीके से काफी सारों में सिंगल वर्ब होता है। मैंने यहाँ पे देखा आई आस्क्ड हर, यहाँ पे सिंगल है, उस तरीके से। ठीक है, देखो, संध्या सेट ऑन अ चेयर, ये सेट है, यहाँ पे वन वर्ड वर्ब है। यहाँ पे देखो, राज इज सिटिंग ऑन अ स्टूल, ये यहाँ पे टू वर्ड्स है जो वर्ब है, एक मेन वर्ब और एक सपोर्टिंग वर्ब। और यहाँ पे परी विल बी सिटिंग ऑन दैट सोफा, ये थ्री वर्ड्स है, जिसमें ये थ्री वर्ड है जो वर्ब्स है। ठीक है, अब हम दूसरे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो एक्शंस है, जैसे कि हमने देखा था कि व्हाट आर वर्ब्स। Verbs are verbs express action, being and possession, right? तो हम सबसे पहले देखेंगे verbs that express action. वो कैसे होता है? Words that expresses action. Things you can do, things you can observe are action words. ठीक है, action words किसे कहते हैं? Things जो आप कर रहे हो और थिंग्स जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो यानी देख रहे हो, वो सारे एक्शन वर्ड्स हो गए। वर्ब्स लाइक गो, सिट, स्टैंड, वॉक एंड टॉक एटसेट्रा आर एक्सप्रेसेस द एक्शन, राइट? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, गो टू द मार्केट यानी जाओ मार्केट। फिर अली वॉक्स
फॉर किलोमीटर एवरी डे, यहाँ पे चल रहा है वो एक वर्ब है. प्लीज सिट डाउन, तो यहाँ पे सीट है वो वर्ब है, राइट. देखो अभी हम एग्जाम्पल्स देखते हैं. ये क्या है? नीरव स्टडीज टेक्स्ट बुक. यहाँ पे देखो ये एक्शन है, स्टडीज कर रहा है वो, स्टडी कर रहा है वो. फिर आगे देखो, स्तुति स्केट्स एट द आइस रिंक. ये क्या है? पार्थ कॉट द बॉल. कॉट यानी पकड़ा, पकड़ने जा रहा है, उसने पकड़ लिया. अब हम देखेंगे verbs that denote being, यानी express a state of being. The words हम जो भी सेंटेंस बनाते उसमें am, is, are, was, were, being and been are different forms of verb be. ठीक है. Be changes based on the time and perspective. हम इसके बारे में भी पीछे चैप्टर है जो हम पढ़ेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा पता चलेगा, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस. लेकिन अभी आप समझो आई के साथ किसका यूज होता है? आई एम और आई वॉज का यूज होता है. फिर ही शी इट के साथ किसका यूज होता है? या तो इज या फिर वॉज, यानी ही इज या फिर ही वॉज का यूज होता है. शी इज या शी वॉज का यूज होता है. और इट इज एंड इट वॉज, उस तरीके से सेंटेंस फॉर्मेट होता है. और लास्ट है वी, यू एंड दे, उनके साथ आर एंड वेर का यूज होता है. ठीक है. वी आर आएगा, फिर वी इज नहीं आएगा. यू आर ही आएगा, यू इज नहीं आएगा. दे वेर और दे आर ये प्लूरल फॉर्म्स है, राइट. तो इस तरीके से सेंटेंस क्रिएट होगा. दे टेल अस व्हाट अ पर्सन और अ थिंग इज. Generally, these words are used with other action words in a sentence, but they are act as the main verbs too. समझ में आया? मैं एग्जाम्पल से आपको और ज़्यादा समझ आती हूँ. यहाँ पे देखो, लेडी इज स्टैंडिंग ऑन द बस स्टॉप. यहाँ पे स्टैंडिंग है वो मेन वर्ब है और इज है वो हेल्पिंग वर्ब है. यहाँ पे देखो टीचर पढ़ा रही है, शी इज अ टीचर, तो यहाँ पे इज मेन वर्ब है, राइट. तो देखो यहाँ पे टू वर्ब्स है और यहाँ पे सिंगल वर्ब है. पता चला? वेरी गुड. अब हम पढ़ेंगे verbs that denote belongings, यानी कि possession. Expresses the state of belonging or possession. The verbs has, have and had show belonging or possession being used as a main verb. यहाँ पे देखो, keep in mind the verb have also means to eat and to experience. ठीक है. हैव का एक और भी मतलब होता है, जैसे कि यहाँ पे देखो, he has 7 almonds every morning. तो यहाँ पे हैज का मतलब क्या है? eats, यानी कि वो खाता है हर रोज सुबह 7 बादाम. ठीक है. We had a great time yesterday. इसमें एक्सपीरियंस है कि हमारा कल का दिन बहुत ही अच्छा गया. The verbs has, have and had are used as helping verbs with the main verbs in a sentence. I have finished my work. यहाँ पे have हेल्प कर रहा है और मेन वर्ब क्या है? finished. ठीक है. एग्जाम्पल्स देखते हैं अभी. I have a new toy. यहाँ पे देखो ये have है वो वर्ब है, राइट. फिर आके रिया हैज अ यंगर ब्रदर. ये रिया है और ये उसके पास यंगर ब्रदर है. फिर आगे का एग्जाम्पल देखते हैं. आई हैड अ लॉन्ग स्कर्ट. मेरे पास एक लॉन्ग स्कर्ट था. अब हम देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. एवरी सेंटेंस हैज अ सब्जेक्ट एंड वर्ब. वो हमने देखा था कि सबके पास जो होता है वो
एवरी सेंटेंस हैज ए सब्जेक्ट, देखो मैंने बताया था सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, इन तीन चीजों से सेंटेंस फॉर्मेट होता है, राइट, सेंटेंस क्रिएट होता है। तो अब हम देखते हैं उसके एग्जाम्पल्स किस तरीके से। द सब्जेक्ट एंड द वर्ब इन अ सेंटेंस मस्ट एग्री इन नंबर, यानी कि अगर यहाँ पे देखो एग्जाम्पल से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। द मार्केट स्टेज ओपन ऑल नाइट, इसमें मार्केट क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो फिर ये वर्ब है वो भी सिंगुलर वर्ब ही होना चाहिए, फिर यहाँ पे प्लूरल नहीं हो सकता। तो द मार्केट स्टेज ओपन ऑल नाइट, तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। देखो उसके एग्जाम्पल नीचे है। स्टूडेंट्स आर प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड, यहाँ पे स्टूडेंट क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो फिर ये आर प्लेइंग वो भी प्लूरल ही होगा। देखो यहाँ पे हमने आर का यूज किया तो ये प्लूरल वर्ब है, राइट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, if the subject in a sentence is singular the verb should also be singular। देखो, a worm wriggles in water, रानी is coming out of the room, यहाँ पे ये सिंगल है तो ये भी सिंगल है, जो हमने ऑलरेडी एग्जाम्पल देखा, राइट। If the subject in a sentence is plural the verb should also be plural, worms wriggle in water, रानी एंड रमन आर कमिंग आउट ऑफ द रूम, यहाँ पे प्लूरल आ गया तो ये भी प्लूरल वर्ब्स हो गए, राइट। विथ आई एंड यू वी ऑलवेज यूज अ प्लूरल वर्ब, फॉर एग्जाम्पल यू आर अ गुड बॉय, यू के साथ ऑलवेज आर ही आएगा, और ऑल ऑफ यू वेर लेट यस्टरडे एंड आई वॉक टू स्कूल, यहाँ पे आई सिंगुलर है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, लेकिन फिर भी उसके साथ प्लूरल वर्ब भी आएगा, ठीक है। यानी कि बाकी सारे सेंटेंस के लिए क्या याद रखना है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल ही होगा, लेकिन आई एंड यू के साथ ऑलवेज प्लूरल वर्ब आता है, ठीक है। थैंक यू। आपको सब चीज समझ में आ गई ना? वेरी गुड, थैंक यू।